भैया खुला पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 5% टैक्स देना, पैकेज पॉपकॉर्न भाई तो खरीदोगे तो 12% टैक्स देना, और अगर कैरेमल पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 18% टैक्स देना। क्या लॉजिक है ये? जो बन है इस बन पर 5% का जीएसटी है, ये जो क्रीम है इस पे 5% का जीएसटी है, लेकिन जब कंबाइन हो रहा है तो उस पे जीएसटी 18% लग रहा है। यानी कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर भारतीय को प्रभावित करता है, लेकिन जिसके बारे में खुलकर बात करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। हम बात करेंगे भारत की टैक्स प्रणाली की और विशेष रूप से जीएसटी की, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। भारत के लोगों को महंगाई परेशान नहीं कर पाई, 95 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव परेशान नहीं कर पाया, खाद का दाम परेशान नहीं कर पाया, बेरोजगारी परेशान नहीं कर पाई। ऐसे सहनशील धैर्यवान भारतीयों को जीएसटी ने परेशान कर दिया है, हलकान कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारी जेबों पर सीधा असर डालता है। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सेकंड हैंड कारें, आपने इसे बेकार ही समझा था। आप जिस कार को समझ नहीं सके उस कार को कोई समझा है तो निर्मला सीतारमण समझ पाई है। सेकंड हैंड कार को उन्होंने सरकार की नजर से देखा और जीएसटी लगा दिया। कितना आसान है समझना। क्या जीएसटी और टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि यह टैक्स आतंकवाद जैसा लगने लगा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। सालों से सरकार बोलती आई है कि देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, देखो इकोनॉमी कितना फल फूल रहा है, लेकिन इस बात पर फोकस बहुत कम किया जाता है कि आज मिडिल क्लास जनता कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरती है। 2% जनसंख्या जो सैलरीड क्लास है उसका टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। ऐसा सिस्टम लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगा, सस्टेनेबल नहीं है। एक तरफ सरकार 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का तेल निकल रहा है। मेडिकल बिल्स, दवाई के खर्चे से बजट तबाह हो रहे हैं लोगों के। स्कूल फीस कोविड के बाद 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर 10 साल पहले आपने 10 लाख की कार खरीदी, आज उसे 1 लाख में बेचा, तो आप 9 लाख पर 18% का टैक्स देंगे। इस तरह आपको 1 लाख में कार बेचकर 1,62,000 टैक्स देना होगा। क्या सचमुच में ऐसा होगा? चलिए पहले कुछ कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। भारत में टैक्स का ढांचा कितना जटिल है यह किसी से छुपा नहीं है। हम इनकम टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, मनोरंजन टैक्स भी देते हैं, और फिर आता है जीएसटी जो हर चीज पर लगता है। क्या आपको पता है कि एक औसत भारतीय अपनी कमाई का कितना हिस्सा टैक्स में देता है? कुछ अनुमान बताते हैं कि यह 30% से भी ऊपर हो सकता है और कई बार तो 40% तक भी चला जाता है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज देने जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी पड़ जाएगी। इस वजह से मना करते हैं। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जीएसटी की वजह से हमें सामान भी नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से अगर हर कुछ खरीदेंगे ना तो हमारा फिर भी बजट बिगड़ जाएगा। हमें सदर जाना पड़ता है ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें। और फिर सवाल उठता है कि क्या यह सब पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? क्या हम जो टैक्स दे रहे हैं उससे हमें वो सुविधाएं मिल रही हैं जिसके हम हकदार हैं? शायद नहीं। इतना पैसा लेने के बाद ये हाईवे मिलता है हमारे को, ये सड़क मिलता है। अरे लो टैक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा ले लो, लेकिन जिस उसके लिए ले रहे हो वो चीज तो प्रॉपर दो। हाईवे के लिए अगर पैसा लिया जा रहा है तो अच्छा हाईवे तो बना के लो, सालों साल चले कम से कम। वो आदमी की जान चली जाए ऐसा हाईवे बन रहा है, मतलब पैसे भी दिए, किस चीज के लिए पैसे? मरने के लिए दे रहा है क्या पैसे वो? अब बात करते हैं जीएसटी की, जिसे एक देश एक टैक्स कहकर लाया गया था, लेकिन क्या यह सच में उतना ही सरल है? व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी ने उनके लिए व्यापार करना और भी मुश्किल कर दिया है। छोटे व्यापारी तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करके, बिना प्लानिंग इंप्लीमेंट करके हजारों लाखों स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म किया गया है या उन्हें बहुत बुरी चोट पहुंचाई गई है। आज इतने साल बाद भी जीएसटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनकर रह गया है, खास करके उन छोटे बिजनेसेस के लिए जिनके पास अकाउंटेंट्स की पूरी फौज नहीं है। इसके अलावा जीएसटी की दरों में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिससे आम आदमी को भी समझ नहीं आता कि कब क्या महंगा हो गया और कब क्या सस्ता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब उलझ गए हैं। कभी कभी तो लगता है ये साजिश है, आम आदमी समझ ना पाए सब चीज। आम आदमी अगर समझ गया तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा देगा, और आवाज उठा देगा तो हमको टैक्स घटाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज बनाओ, इतना वेरिएशन रख दो कि इन सालों को समझ ही ना आए। अगर ये समझेंगे नहीं तो आवाज उठाएंगे नहीं। अंग्रेजों ने यही तो किया। जब आप एक गरीब आदमी का आधा वेतन जीएसटी में जाता हुआ देखते हैं तो गुस्सा आता है, और आज के वक्त पर यह खून चूसने वाली व्यवस्था बनकर रह गई है। चलिए
कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी और दूसरे टैक्स का असर हम पर कैसे पड़ रहा है। मान लीजिए आप एक नौकरी करने वाले आदमी हैं। आप महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। इसमें से 30% तो टैक्स में चला गया, यानी 30,000 रुपये। फिर आप किराने का सामान लेने जाते हैं, जहां जीएसटी लगा हुआ है। कपड़े खरीदने जाते हैं, वहां भी जीएसटी है। यहाँ तक कि आप एक छोटी सी चाय पीते हैं तो उस पर भी जीएसटी है। अब सोचिए, आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो सिर्फ टैक्स में ही चली जा रही है। आखिर में आपको क्या मिला? तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे? आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है। थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहां चली जाती है। और यहां पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहां पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार सच में आपकी चिंता कर रही है? आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह पैसा कहाँ जा रहा है? सड़कों की हालत देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत देखिए, शिक्षा व्यवस्था देखिए। क्या आपको लगता है कि आपका टैक्स सही जगह जा रहा है? इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए, और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। हमने इनसे कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस जीएसटी को बदलना पड़ेगा। इस जीएसटी को सिंपल बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारे देश को खोखला कर दिया है। सरकारी योजनाओं में अरबों रुपयों का घोटाला होता है और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। जिस देश के युवाओं को धर्म के नाम पर बने संगठन इतनी आसानी से समझाकर मस्जिद खोदने के लिए कुदाल थमा देते हैं, उस देश के मिडिल क्लास को कितनी सरलता से वित्त मंत्री ने समझा दिया है। इसीलिए आज देश को समझ नहीं आ रहा है कि वह हिंदू राष्ट्र है या जीएसटी राष्ट्र है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें इस टैक्स आतंकवाद को सहते रहना चाहिए? क्या हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? हमें सरकार से सवाल पूछने होंगे। हमें टैक्स प्रणाली में सुधार की मांग करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे टैक्स का इस्तेमाल सही तरीके से हो। हमें अपने देश को बदलने के लिए एक साथ आना होगा। हमें आवाज उठानी होगी। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दोस्तों, यह समय है जागने का। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी और यह समझना होगा कि हमें कैसे लूटा जा रहा है। हमें एक ऐसी टैक्स व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शी हो और जो हर भारतीय के लिए न्यायपूर्ण हो। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां हर नागरिक को अपने टैक्स का लाभ मिले। हमें समझ में ही चीजें ना आए। आदमी जितना अनपढ़ गवार रहे, लेस एजुकेटेड रहेगा, सरकार उतना कमाएगी। अरे चुपके से 1000 रुपए की चीज पे उसने 100-150 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। आपको कहाँ पता चलना है? आपको लगेगा 1100 रुपए रेट था इसका। अरे रेट 1100 नहीं था, रेट तो कम था। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आवाज उठाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। यह हमारी लड़ाई है और हमें इसे मिलकर लड़नी होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बताएं क्या आप भी इस टैक्स की मार से परेशान हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।